गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को देखिए पढ़ाना है जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये लेसन है। इस लेसन का नाम है जंतु एवं पौधों में समन्वय। तो इसे अब आपको पढ़ना है और बोर्ड के एग्जाम में इस लेसन से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 1-2 शॉर्ट में और 1-2 क्वेश्चन लॉन्ग, ठीक है, जो 5 नंबर के है। तो अगर आप लोग इसको समझ लेंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि वो क्वेश्चन नहीं करके आएंगे। 100% क्वेश्चन को आप करके आएंगे। 5 में 4 नंबर तो आपको मिलना ही तय होगा। बस एक बार इस वीडियो को देखिए, समझिए, 100% उस चीज़ को कर लेंगे। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, आपने पहले वाले वीडियो में देख लिया है, समझा है। पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया है। अब उसका अगला भाग जो है हमें पढ़ना है किसका, तो पढ़ना है जंतु। जंतुओं में तो यहाँ पे पढ़ना है जंतुओं में तंत्रिका। तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं एवं तंत्रिका कोशिकाएं एवं न्यूरॉन की संरचना। न्यूरॉन की संरचना क्या पढ़ना है, तंत्रिका कोशिकाएं एवं न्यूरॉन की संरचना, ये पढ़ना है, ठीक है। तो हम तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन की संरचना पढ़ना है, उसी को मैं संचित्र से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सर्वप्रथम हम संचित्र बनाएंगे किसका, तो न्यूरॉन की संचित्र बनाया जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा न्यूरॉन का संचित्र। देखते रहिए कैसे बनाया जा रहा है और बस आसानी से बन जाएगा। आप भी लोग ऐसे ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश करेंगे तो आपका भी ऐसे ही बन सकता है, ठीक। ये हो गया न्यूरॉन की संरचना। लगभग आप लोग का न्यूरॉन की संरचना तैयार हो चुका। ऐसे ही आप लोग को बनाना है, ठीक है। ये हो गया उसका मध्य में केंद्र। ये हो गया कोशिकाकार। यहाँ पे ऐसे होती है, इस तरीके से लगी होती है। ठीक है, आप लोगों को इस तरीके से लगी हुई नज़र आएगी, ठीक है। देखते रहिए। ये हो गया आपका एकदम जो है न्यूरॉन की संरचना बन चुकी है। ऐसे आप लोग किताब में दिया होगा। अब इसी में हमें समझना है। तो देखिए पहले इसमें क्या है कि जो न्यूरॉन की संरचना होती है, तो इस न्यूरॉन की संरचना में इसी बड़ा से जो खाली स्थान दिखाई देता है, यानी जो न्यूरॉन होता है उसमें जो बड़ा ऊपर वाला चौड़ा वाला भाग जो होता है, जो खाली स्थान होता है, उसे कहा जाता है कोशिकाकार। कोशिकाकार या साइटॉन, इसे कहा जाता है साइटॉन। कोशिकाकार या साइटॉन, ठीक। ये हो गया कोशिकाकार या साइटॉन। कोशिकाकार के अंदर, यानी कोशिकाकार के मध्य में कल है या अंदर कल है, कोशिकाकार के अंदर या मध्य में एक गोल संरचना दिखाई देता है जिसे कहा जाता है केंद्रक। क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। इसको कहा जाता है केंद्रक। यानी कोशिकाकार या साइटॉन के अंदर जो खाली जगह होता है उसमें एक गोल संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रक कहते हैं, ठीक। अभी हो गया केंद्रक। अब आते हैं कोशिकाकार के चारों तरफ। ये कोशिकाकार है, इसके चारों तरफ अनेक प्रवर्धक के रूप में उभार दिखाई देते हैं या अनेक प्रवर्धक निकले हुए दिखाई देते हैं। उसे कहा जाता है डेंड्रान। इसे क्या कहा जाता है, डेंड्रांट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, डेंड्रांट कहा जाता है। यानी कोशिकाकार के चारों ओर अनेक प्रवर्धक निकले होते हैं, उन प्रवर्धक को कोई क्या कहते हैं, डेंड्रांट कहते हैं। उन प्रवर्धक को क्या कहेंगे, डेंड्रांट कहते हैं। और प्रत्येक डेंड्रांट के ऊपरी भाग में पतले पतले प्रवर्धक निकले होते हैं। यानी डेंड्रांट प्रत्येक प्रवर्धक के ऊपरी भाग में पतले पतले प्रवर्धक निकले होते हैं।
उसे कहते हैं डेंड्राइट। उसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट कहा जाता है। उसे कहा जाता है डेंड्राइट। ठीक, उसे कहा जाता है डेंड्राइट। अब आते हैं, अब उसके बाद आता है एक यहाँ पे होता है जिसे कहा जाता है एक्सान। एक्सान, ठीक है, एक्सान। यानी एक्सान किसे कहा जाता है? डेंड्रान जो होते हैं, प्रत्येक प्रवर्धक यानी कोशिका काय के ऊपर निकले हुए प्रत्येक प्रवर्धकों में से एक प्रवर्धक मोटा और लंबा हो जाता है। यानी कैसा? एक प्रवर्धक मोटा और लंबा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? यानी एक प्रवर्धक मोटा और लंबा हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सान कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सान कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? एक्सान कहते हैं। यानी कोशिका काय के ऊपर, यानी ये कोशिका काय हो गया, उसके ऊपर ये अनेक प्रवर्धक निकले हुए होते हैं, उसमें से एक प्रवर्धक मोटा और लंबा हो जाता है, उसे कहा जाता है एक्सान। उसे कहा जाता है एक्सान। उसे कहा जाता है एक्सान। अब आते हैं उसके बाद माइलिथियम। माइलिथियम, माइलिथियम शीत। माइलिथियम शीत। माइलिथियम शीत किसे कहेंगे? तो एक्सान के ऊपर, जो एक्सान होता है, जैसे मान लो ये एक्सान हो गया, लंबा पतला हो गया, तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक के रूप में कवर लगा दिया जाएगा, तो उसी को क्या कहा जाता है? माइलिथियम शीत कहा जाता है। माइलिथियम शीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइलिथियम शीत। ठीक, उसी कहते हैं माइलिथियम शीत। अब उसके बाद आते हैं, माइलिथियम शीत के बाद आते हैं रेनबियर का नोड। रेनबियर का नोड, रेनबियर का नोड। यानी रेनबियर का नोड किसे कहते हैं? तो माइलिथियम जो शीत होता है वो जगह जगह पे क्या होता है? टूटा हुआ होता है। जगह जगह पे टूटा हुआ होता है। तो जगह जगह पे जहाँ पे टूटा हुआ होता है, उस टूटे वाले भाग को क्या कहते हैं? रेनबियर का नोड कहते हैं। टूटे वाले भाग को क्या कहते हैं? रेनबियर का नोड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये एक्सान जो होता है, ये आके जुड़ता किससे है? तो ये जुड़ा होता है पेशियों से। किसे? पेशियों, या पेशियाँ लिख लेते हैं, पेशियाँ। पेशियाँ से जुड़ा होता है। एक्सान जो होता है पेशियाँ जुड़ा होता है। और किस चीज़ से जुड़ा होता है? जो डेंड्रान जैसे ऊपर बनाया गया, तो इस पर छोटे छोटे घुंडी के आकार के रूप में पेशियाँ जो होती है घुंडी के आकार के रूप में निकले होते हैं। जैसे ये हो गया तो ये घुंडी के रूप में आता है। दरवाजों में या फिर कबर्ड होता है, कबर्ड, उसमें हम पकड़ के खींचते हैं, पैसा रखा जाता है जिसमें, उसमें खींचने के लिए गोल बनाया जाता है घुंडी के रूप में। तो वैसे ये घुंडी के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पे जो पेशियों से जुड़ा होता है उसे कहते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस घुंडिया क्या कहा जाता है? उसे सिनेप्सिस घुंडिया कहा जाता है। उसे कहा जाता है सिनेप्सिस घुंडिया, हो जाती है सिनेप्सिस घुंडिया। ठीक, ये हो गया न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका कोशिकाएं। अब हमें इसे लिखना भी है। इसे हमें क्या करना है? लिखना भी पड़ेगा। ये तो संचित्र हो गया, ये संचित्र हो गया, और पूछेगा ही बोर्ड के एग्जाम में कि तंत्रिका कोशिकाओं का संचित्र द्वारा वर्णन कीजिए, या नामांकन संचित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना का नामांकन वर्णन कीजिए, जो 5 नंबर में आएगा। तो ये हमारा संचित्र हो चुका। अब आते हैं तंत्रिका कोशिकाएं किसे कहते हैं, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तंत्रिका कोशिका, तो ये हो गया तंत्रिका कोशिकाएं। यहाँ से हम लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे आते हैं तंत्रिका कोशिकाएं। कौन सी? तंत्रिका कोशिकाएं। कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, ये हेडिंग हो गई। अब ये तंत्रिका कोशिका होती क्या है? तो कहा गया है ऐसी कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जो 1.5 से 2 मीटर लंबी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? लंबी होती है, उसी
कोशिकाओं या कोशिकाएं को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यह 3 प्रकार, यह 3 भागों में, या इसे लिख देते हैं, इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन सा? तो पहला है जिसे कहते हैं कोशिकाकार या साइटोन। इसे क्या कहते हैं? साइटोन, कोशिकाकार या साइटोन। दूसरा है, इसे कहते हैं डेंड्रान या डेंड्राइट। तीसरा है, थर्ड जो हो गया, उसे कहते हैं एक्सान। ये 3 भागों में से डिवाइड किया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कोशिकाकार या साइटोन, डेंड्रान, डेंड्राइट एवं एक्सान, यानी कोशिकाकार या डेंड्रान एंड डेंड्राइट, एक्सान, ये 3 भागों में बांटा गया है। कोशिकाकार किसे कहते हैं? तो कहेंगे तंत्रिका कोशिकाओं का वह भाग या वह चौड़ा खाली वाला स्थान जिसमें केंद्रक होता है, जिसमें जीव द्रव्य भरा होता है, उसे कोशिकाकार कहते हैं। परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा बाद में। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग कर देना फर्स्ट, क्या? कोशिकाकार। फर्स्ट हेडिंग है कोशिकाकार। ठीक, फर्स्ट हेडिंग। तो कोशिकाकार किसे कहेंगे? तो लिखो, तंत्रिका कोशिकाओं में, या इसको ऐसे हटा देते हैं, यहाँ से कर देते हैं, न्यूरॉन कोशिकाओं में ऊपर चौड़े वाले भाग में, जिसमें जीव द्रव्य व केंद्रक होते हैं, उसे कोशिकाकार साइटोन कहते हैं। ये हो गया फर्स्ट। दूसरा आता है डेंड्राइट। क्या आता है? दूसरा डेंड्रांट। दूसरा क्या है? डेंड्रांट का ही भाग एक होता है। तो प्रत्येक नहीं लिखेंगे, डेंड्रांट में लिखेंगे कोशिकाकार कोशिकाकार के ऊपर अनेक प्रवर्धक निकले होते हैं, उसे डेंड्रांट कहते हैं। अब आ जाते हैं डेंड्राइट।
डेंड्राइट होंगे, डेंड्राइट हेडिंग कर देते हैं, या तीसरा ही इसमें का डेंड्राइट को हम बोल दे रहे हैं, लिख लो, इसी का भाग होता है डेंड्राइट, 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 ठीक, इसी का भाग होता है डेंड्राइट। तो देखो प्रत्येक लिखो, लिखो डेंड्रांट के ऊपर, डेंड्रांट के ऊपरी भाग से पतले प्रवर्धक निकले होते हैं, उसे डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। हो गया। अब आते हैं तीसरा, वो है एक्सान। ठीक, तो एक्सान किसे कहते हैं? देखो, कोशिका काय के ऊपर अनेक प्रवर्धकों में से एक प्रवर्धक मोटा व लंबा होता है, जिसे एक्सान कहते हैं।